हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2016 में रिलीज़ हुई बिफोर आई वेक मूवी को। पर इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी की शुरुआत में हम एक सोते हुए बच्चे को देखते हैं। तभी एक आदमी बच्चे के रूम में एंटर होता है। वो बहुत घबराया हुआ था और उसके हाथ में एक पिस्टल थी। वो आदमी सोते हुए बच्चे को मारने के लिए पिस्टल उसकी तरफ पॉइंट करता ही है कि अचानक रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और वो आदमी हड़बड़ी में रूम से बाहर की तरफ ही शूट कर देता है और गोली चलने की आवाज़ से बच्चा जाग जाता है, जिसे देखकर वो आदमी रोने लगता है और उस बच्चे से माफ़ी मांगने लगता है। अगले सीन में हम व्यूअर एक कपल को देखते हैं जिनका नाम मार्क और जैसी है। उनके बेटे की डेथ बाथटब में डूबने से हो गई थी, इसलिए आज वो दोनों अनाथ आश्रम से कोडी नाम के एक 8 साल के बच्चे को गोद लेने वाले थे। कोडी वही बच्चा है जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में सोते हुए देखा था। सोशल वर्कर नेटली उन्हें बताती है कोडी जब 3 साल का था तभी उसकी मदर की डेथ हो गई थी। उसके बाद कोडी को 2 फोस्टर पेरेंट्स ने गोद लिया, पर उनके साथ भी कोई ना कोई मिसहैपनिंग हो गई थी। मार्क और जैसी अनाथ आश्रम से घर आते हैं और वो घर में लगी अपने बेटे सोन की सभी फ़ोटोज़ हटा देते हैं ताकि वो पुरानी यादों को भुलाकर कोडी के साथ एक नई शुरुआत कर सकें। जैसी मार्क को एक बड़ी फ़ोटो ना उतारने के लिए बोलती है, जिसे मार्क मान जाता है। इसके बाद मार्क बाथटब के साथ एक हैंडल लगाता है क्योंकि उनके बेटे की डेथ इसी बाथटब में डूबने से हुई थी और वो नहीं चाहता कि ऐसा कोई एक्सीडेंट कोडी के साथ हो। रात के समय हम जैसी को देखते हैं जो सो नहीं पा रही थी और बाथरूम में जाकर बाथटब को देखती है और उसे वहाँ अपने बेटे के बाथटब में डूबने के विजन आते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर जाती है। अगली सुबह नेटली कोडी को मार्क और जैसी के घर ड्रॉप करती है, जहां हम व्यूवर देख पाते हैं कि कोडी एक बहुत ही वेल बिहेव्ड बच्चा है और उसे बटरफ्लाइज में बहुत इंटरेस्ट है। कोडी के हाथ में एक बॉक्स था जो मार्क उससे अंदर रखने के लिए मांगता है, जिस पर वो उसे बॉक्स देने से पहले तो मना करता है, पर अगले ही पल उसको वो बॉक्स दे देता है। उसके बाद वो सब घर में एंटर होते हैं और मार्क कोडी को गेम्स दिखाता है, पर कोडी का ध्यान मार्क पर बिल्कुल नहीं था और वो वॉल पे लगी मार्क के बेटे की फ़ोटो को देखता रहता है। वो कोडी को उसका रूम दिखाते हैं जो अनडेकोरेटेड था। जैसी कोडी को बोलती है कि वो चाहते थे कि इस रूम को उसके हिसाब से डेकोरेट करें, इसलिए वो रूम अनडेकोरेटेड रखा हुआ है। कोडी को वो रूम बहुत पसंद आता है। मार्क और जैसी के साथ अपनी पहली रात में कोडी सोने से पहले जैसी को द कैंकर्ड मैन नाम के अपने बुरे सपने वाले क्रिएचर के बारे में बताता है, जिसके जवाब में जैसी उससे कहती है कि सपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और जैसी के रूम से बाहर जाने के बाद कोडी बॉक्स से कैफीन ड्रिंक्स और कुछ मेडिसिन खाता है जिससे उसे नींद ना आए। अगले दिन जैसी कोडी का एक स्कूल में एडमिशन करा देती है, जहां एनी नाम की एक लड़की की कोडी के साथ दोस्ती होती है और हम स्कूल में एक टेड नाम के बच्चे को देखते हैं जो काइंड ऑफ बुली था और कोडी उससे थोड़ा डर रहा था। उधर जैसी को कोडी के रूम में सफाई करते हुए उसका बॉक्स मिलता है, जिसमें उसे बटरफ्लाइज की लाइफ साइकिल की बुक और कुछ मेडिसिन मिलती हैं, जिसे वो वहाँ से हटा देती है। उसी रात मार्क के सोने के बाद जैसी और मार्क लिविंग रूम में बहुत सुंदर बटरफ्लाइज को उड़ते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। मार्क कोडी को दिखाने के लिए एक नीली तितली को पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसे तितलियां पकड़ना पसंद था, लेकिन जब कोडी जागता है तो तितलियां गायब हो जाती हैं, जिसकी वजह से मार्क और जैसी बहुत हैरान होते हैं। अगले दिन कोडी मार्क से घर में लगी फ़ोटो को देखकर उस बच्चे के बारे में पूछता है और मार्क जवाब देता है कि ये उनका बेटा सोन है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उस रात कोडी के सोने के बाद उनके घर में बटरफ्लाइज के साथ उनका मृत बेटा सोन भी आता है और वो दोनों अपने मृत बेटे को देखते हैं और जैसी उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सोन गायब हो जाता है और हम व्यूअर देखते हैं कि कोडी की नींद भी खुल गई थी।
इस घटना के बाद जैसी समझ जाती है कि कोडी के सपने सच होते हैं, मतलब रात को सोते हुए कोडी जो भी सपनों में देखता है वो रियल लाइफ में सच हो जाता है। इसी वजह से उनके घर में रोज़ बटरफ्लाइज आ रही थी, क्योंकि कोडी बटरफ्लाइज के सपने देखता था और आज उसने दिन में सोन के बारे में बातें की, इसलिए उसको सपने में सोन आया। और जैसे ही जैसी को कोडी की पावर का एहसास होता है वो इसका इस्तेमाल अपने बेटे को देखने के लिए करती है और इसीलिए जानबूझकर कोडी को सोन की वीडियोस दिखाती है, जिसकी वजह से कोडी फिर से सोन को सपनों में देखता है और रियल लाइफ में प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर जैसी बहुत खुश होती है। पर तभी कोडी को कोई डरावनी आकृति डरा कर जगा देती है। उसके बाद मार्क जैसी को बोलता है कि वो कोडी को माँ का प्यार देने की बजाय उसकी पावर के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो ठीक नहीं है। पर जैसी उसकी एक नहीं सुनती और घर में सोन की सारी फ़ोटोज़ भी फिर से लगा देती है। उस रात डरावनी आकृति को देखने की वजह से कोडी कई रात नहीं सोता। एक दिन स्कूल में टेड कोडी का बटरफ्लाई वाला जार गिराकर तोड़ देता है, जिसकी वजह से उनका झगड़ा हो जाता है और कोडी टेड को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ एनी आती है और वो कोडी को क्लासरूम में ले जाती है। लगातार कई रातों से ना सोने की वजह से कोडी क्लासरूम में ही सो जाता है और द कैंकर्ड मैन को सपने में देखता है, जो रियल लाइफ में प्रकट होकर टेड को गायब कर देता है। ये घटना एनी देख लेती है और डर कर चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ से कोडी की नींद खुल जाती है और द कैंकर्ड मैन गायब हो जाता है। इस बीच जैसी एक डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके फोस्टर चाइल्ड को सोने में परेशानी है। डॉक्टर उसे दवा लिख के देता है और वो मेडिसिन कोडी को दूध में मिलाकर पिला देती है। मार्क को इसकी जानकारी नहीं होती। उस रात सोन फिर से उनके सामने आता है, लेकिन आज वो एक मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था और तभी वहाँ द कैंकर्ड मैन प्रकट होता है, जिसे देखकर मार्क कोडी को जगाने के लिए उसके रूम में भागता है, लेकिन वो नहीं जागता क्योंकि जैसी ने उसे नींद की गोलियां दी हुई थी। और द कैंकर्ड मैन मार्क को भी गायब कर देता है और जैसी को बेहोश कर देता है। जब कोडी जागता है वो जैसी को बेहोश देखता है और 911 पर कॉल कर देता है, जिससे जैसी के जागने पर घर में पुलिस आ जाती है और उनको जैसी पर घरेलू हिंसा का संदेह होता है, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर कोडी को जैसी से दूर फिर से अनाथ आश्रम में ले जाते हैं। जब जैसी नैटली से कोडी को वापस लेने के लिए मदद मांगती है तो नैटली उसे साफ साफ मना कर देती है। तो जैसी कोडी की रिकॉर्ड वाली फाइल चुराकर वहां से आ जाती है और वो फाइल से देखकर कोडी के पहले फोस्टर पेरेंट्स में से एक को ढूंढ लेती है और उससे मिलने जाती है। ये वही आदमी है जिसको हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। वो जैसी को बताता है कि उसकी पत्नी को भी द कैंकर्ड मैन ने वैसे ही गायब कर दिया था जैसे मार्क को किया था, और जिन लोगों को कैंकर्ड मैन गायब कर देता है वो कभी लौट कर नहीं आते। उसको लगता है कि कोडी के बुरे सपनों को रोकने का एकमात्र तरीका कोडी को मारना है, इसलिए वो उसे मारना चाहता था पर मार नहीं पाता क्योंकि कोडी बहुत ही मासूम बच्चा है और जैसी को कोशिश करने के लिए कहता है, लेकिन वो कोडी को मारने से साफ मना कर देती है। जैसी जांच करना जारी रखती है और उसे उस हॉस्पिटल का पता मिलता है जहां कोडी की रियल मदर की डेथ हुई थी और उसे वहां कोडी की मदर की सामान का एक बॉक्स मिलता है, जिसे उसकी डेथ के बाद कोई क्लेम करने नहीं आया था। उस बॉक्स में तितली के आकार का एक तकिया मिलता है और एक डायरी मिलती है। इस बीच हम देखते हैं कोडी 2 दिन से नहीं सोया था। इसकी वजह से नैटली उसे ज़बरदस्ती नींद का इंजेक्शन लगवा देती है ताकि कोडी आराम से सो सके। देर रात जैसी अनाथ आश्रम में जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो देखती है वहाँ बहुत अंधेरा है और नैटली और अन्य बच्चे सभी काइंड ऑफ किसी बड़े से जाल में दीवार के साथ बंधे हुए हैं। जैसी कोडी के रूम की तरफ जाती है पर वहाँ कैंकर्ड मैन आ जाता है और जैसी पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागता है, पर जैसी उसे बटरफ्लाई वाला तकिया दिखाती है, जिसे देखकर द कैंकर्ड मैन रुक जाता है और जब जैसी उसे गले लगाती है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, एंड में कोडी बन जाता है और फाइनली गायब हो जाता है, जिसकी वजह से नैटली और बाकी बच्चे उस जाल से आज़ाद हो जाते हैं। फिर जैसी कोडी के रूम में जाती है और उसे बेहोशी की हालत में ही वहाँ से अपने घर ले आती है और हम व्यूअर कोडी के बुरे सपने को अच्छे सपने में बदलते हुए देख पाते हैं। अगली सुबह जैसी कोडी को उसकी रियल मदर की डायरी पढ़ने के लिए देती है, जिससे कोडी को पता चलता है कि उसकी मदर उससे बहुत प्यार करती थी और उसे कोडी की सुपर नेचुरल पावर के बारे में पता था और वो उसकी पावर्स को भी बहुत पसंद करती थी। उनकी डेथ कैंसर से हुई थी। कोडी ने बचपन में मेडिकल रिपोर्ट में कैंसर को कैंकर्ड पढ़ लिया था
और जब कोडी को उसकी रियल मदर से आखिरी बार मिलवाया गया तो कीमोथेरेपी की वजह से उसका चेहरा काफ़ी बदल गया था और तभी से कोडी को ऐसा लगने लगा था कि उसकी मदर को द कैंकर्ड मैन ने मारा है और उसे डरावने सपने आने लगे थे, जिससे हमें पता चलता है द कैंकर्ड मैन कोई और नहीं बल्कि कोडी की मदर ही थी और जो तकिया जैसी को सामान में मिला था वो उसी का था, इसीलिए उसे देखकर वो शांत हो गई थी। ये सब जानकर कोडी का माइंड एकदम से क्लियर हो गया था और उसके सारे डाउट भी क्लियर हो गए थे। इसके बाद मूवी के एंड में हम देख पाते हैं कि कोडी अपनी पावर पर अब कंट्रोल पाने लगा था। अब वो बिना सोए भी चीज़ों को प्रकट कर लेता था। इसी के साथ मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।